ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सभी पक्षी आपस में जंगल में बैठ के गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक से एक घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगलवासी सुनो, मौसम विभाग से ये सूचना आई है। आज रात को भारी बारिश हो सकती है। सभी पक्षियों को ये सूचित किया जाता है, सब अपने अपने घरों में रहे। ये बात सुनते ही सभी पक्षियों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि वे इतने कम समय में क्या करेंगे। टूनी बेटा, तुमने जंगल के मौसम विभाग वालों की घोषणा सुनी क्या? वह कह रहे थे आज रात को तूफानी वर्षा होने वाली है। हाँ मासी, मैंने तो सुना। मैं तो तब से बहुत घबरा गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक तो हमारा घर भी इतना पक्का नहीं है और दूसरा हमारे घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब मैं राशन लेने जाऊँ या अपने घर की मरम्मत करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। हाँ टूनी, पहले तो मैं भी बहुत घबरा गई थी बेटा, लेकिन फिर मैंने सुना कि जंगल का सरपंच कल्लू कौवा सबको अपने घर पे बुला रहा है। वह कह रहा है कि वह हम सब से कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता है। मैं तुम्हें यही बोलने आई थी, चलो हम भी उसके घर चलते हैं, शायद वह हमारे बचाव के लिए कोई बात कहे। ये कहते ही टूनी और कव्यानी भी सरपंच कल्लू कौवे के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मेरे प्यारे सुंदरवन वासियों, आप सबने तो मौसम विभाग की सूचना सुन ही ली होगी। इस जंगल का पंच होने के नाते मैंने यहाँ आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप सबको एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकूं। मेरा ये मानना है कि आप सबके घर मजबूत नहीं हैं, इसलिए आप सभी पक्षी अपने घर का सारा अनाज लेके मेरे घर पे पहुँचे। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा घर काफ़ी मजबूत है और सब पक्षी वहाँ पे मिलजुल कर रह सकते हैं। सरपंच कौवे की ये बात सुनकर सभी पक्षी एक स्वर में बोले, सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। सरपंच कल्लू की ये बात सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आ गई। सभी पक्षियों को इस बात की खुशी थी कि उनका पंच उनके बारे में कितना सोचते हैं। सरपंच की बात सुनते ही सभी पक्षी अपने अपने घर का राशन लेकर सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कोई अपने घर से आलू लेके जाता है तो कोई अपने घर से चावल। मेरे घर में तो बस एक चावल की बोरी पड़ी हुई है, मैं यही लेके चलती हूँ। क्या पता हमें कितने दिन सरपंच जी के घर रुकना पड़े, कम से कम हमारे चावलों से सबकी मदद हो जाएगी। ये कहते ही टूनी भी अपने घर के चावल सरपंच जी के घर पहुंचा देती है। सरपंच जी, हमारे घर इतने ही चावल बचे थे, मैं लेके आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी तरह सब लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं टूनी, तुमने इतने चावल लाए ये भी काफी है। कम से कम इससे 2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। शाम होने लगी और मौसम बिगड़ने लगा। सभी पक्षी सरपंच जी के घर की ओर निकलने की तैयारी करने लगे। सभी पक्षी जैसे ही सरपंच के घर की ओर निकलने लगे, तभी चील भागते भागते उनकी ओर आने लगा। सुंदरवन वालों, मैं अभी अभी सरपंच के घर की ओर गया था और मैंने वहाँ ताला देखा है। सरपंच जी वहाँ नहीं है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या पता सरपंच जी हमारे लिए कुछ लेने के लिए गए हो। उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, वे बेचारे हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। जिस बात का चील को डर था वही हुआ। सभी पक्षी जब सरपंच के घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ ताला देखा। पहले तो वे घबराए नहीं, उन्हें लगा सरपंच जी कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन जब उन्होंने
कई घंटों तक उनकी प्रतीक्षा की और बहुत तूफानी वर्षा भी होने लगी, वह फिर भी नहीं आए। तब उनका शक यकीन में बदल गया। सुंदरवन वालों, मैंने आपसे कहा था ना, सरपंच जी ने हमें धोखा दिया है। वह हम सबके घरों का राशन लेके फरार हो गए हैं। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा था, लेकिन तब आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा था। अब हम इस बारिश में क्या करेंगे? चील की ये बात सुनते ही सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उनके बीच में हड़कंप मच गया कि वह इतनी तूफानी बारिश में अब कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। तभी टूनी को एक आइडिया सूझता है। सुंदरवन वालों, अब घबराने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी। मेरा एक फलों का बगीचा है। अगर आप सब चाहे तो उन फलों के बीच में अपना घोंसला बना सकते हैं और हम वह फल खा के गुजारा कर सकते हैं। सभी पक्षियों को टूनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वह सब टूनी की बाग की ओर निकल पड़ते हैं। सभी पक्षी जल्दी से अपने अपने फलों का घर तैयार कर लेते हैं और तूफानी बारिश में रह पाते हैं। आज टूनी की समझदारी के कारण सभी पक्षियों की जान बच पाई थी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी उसका अंत हो सकता है। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी और कल्लू कौवा मिलके रहा करते थे। इन दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। कल्लू दिन भर जंगल में काम की तलाश में जाता और टूनी घर के सारे काम करती। इस प्रकार ये दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। टूनी जी, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए हैं, तभी तो इस जन्म में मुझे आप जैसी पत्नी प्राप्त हुई है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। नहीं नहीं कल्लू जी, भाग्यवान तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। टूनी और कल्लू ने खूब मेहनत की और कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत ही सुंदर घर खरीद लिया। बधाई हो टूनी, बधाई हो। तुमने तो पूरे जंगल में नाम रोशन कर लिया, इतनी जल्दी इतना अच्छा घर खरीद के। धन्यवाद कव्यानी आंटी, बस आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है तभी तो हम ये घर खरीद पाए हैं। जंगल में सभी पक्षी टूनी और कल्लू कौवे की इस सफलता पे बहुत खुश थे, लेकिन इन सब पक्षियों के बीच एक ऐसा पक्षी भी था जिसे इनकी सफलता से जलन होने लगी। बधाई हो टूनी, बधाई हो। अरे तुमने तो इतना बड़ा घर खरीद लिया और हमें बुलाया तक नहीं। चलो हम तो खुद ही आ गए। नहीं कव्यानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका ही घर है। आपका जब मन करे तब आ जाइए। अरे जाने भी दो टूनी, मैंने तो देख ही लिया, जब से कल्लू भैया ने तुमसे शादी की है वह तो तुम्हारे गुलाम बन गए हैं। अब वो दिन गए जब वो हमें बुलाते थे, पूछते थे। अब तो बस जो तुम कहोगी वही होता है। सुंदरी कौवी कल्लू कौवे की सौतेली बहन थी। वह टूनी को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह जब भी आती बस टूनी को परेशान करती। सुंदरी मन ही मन टूनी से बहुत ज़्यादा जलन कर रही थी। वह उससे बदला लेने का सोचने लगी। सुंदरी मौका पाते ही चील के घर की ओर निकल पड़ी। सुंदरी, तुम इतनी रात में यहाँ? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई जो तुम्हें इतनी रात को मेरे घर पे आना पड़ा? अरे चील मौसी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे इतनी रात में आना पड़ा। वो मेरा सौतेला भाई है ना कल्लू, उन्होंने नया घर खरीद लिया है और मुझे एक बार बताना जरूरी भी ना समझा। उनके पास खूब पैसे आ गए हैं,
अब मैं तुम्हारे से यहाँ एक मुनाफे की बात करने आई हूँ। मुझे वो घर चाहिए और तुम उनके पैसे ले जाओ। अगर मंजूर है तो बोलो। सुंदरी की ये बात सुनकर चील की आंखें लालच से चमकने लगी। वह तुरंत मान गई और उसने सुंदरी के साथ एक प्लान तैयार किया कि वह एक रात में आकर उनके सारे पैसे चोरी कर लेगी। ये बात कहते ही सुंदरी वहाँ से निकल पड़ती है। सुंदरी, तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने क्या सोचा कि तू मेरा नाम लगा के खुद जायदाद हथिया लेगी? एक रात में चील अचानक से कल्लू के घर पे आती है और सारे पैसे लूट के चले जाती है। पैसे लूटने के बाद चील कल्लू के घर में आग लगा लेती है। कल्लू और उसकी बहन सुंदरी घर में सो रहे होते हैं, जिस कारण उन्हें आग के बारे में पता नहीं चलता। किस्मत से टूनी घर पे नहीं थी, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। जब टूनी अगले दिन घर लौट के आती है तो वह घर का हाल देखकर बेहाल हो जाती है। हे भगवान, ये हमारे घर को क्या हो गया? हमारा घर तो जल के राख हो गया है। ये किसने किया? कल्लू जी कहाँ है? सुंदरी बहन कहाँ है? घर के थोड़ी आगे चलने पे टूनी को कल्लू वहाँ पे बेहोश पड़ा मिलता है। ये देखकर टूनी न आव देखती है न ताव और कल्लू को जल्दी से अस्पताल पहुँचा देती है। अस्पताल पहुँचाते ही डॉक्टर टूनी को ये बताते हैं कि कल्लू की टांगें जलने के कारण वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया है। अब वह कभी चल नहीं सकता। ये बात सुनकर टूनी हिम्मत नहीं हारती। टूनी, अब मैं सदा के लिए अपाहिज हो गया हूँ। शायद तुम्हारा पहले जैसे ध्यान भी ना रख पाऊँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कल्लू जी? आपके होते हुए मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है, वो आपको एक न एक दिन जरूर ठीक करेंगे। टूनी कल्लू की सलामती के लिए अब कई दिनों तक व्रत करने लगी। वह माता रानी से बस कल्लू की सलामती की दुआ करती। आज करवा चौथ का दिन था। टूनी ने कल्लू के लिए व्रत रखा था। वह अभी कल्लू की पूजा कर ही रही थी, तभी अचानक से कल्लू जोर से चिल्ला पड़ा। टूनी, मेरी टांगों में जान आ रही है, मैं शायद चल पाऊंगा। ये कहते ही कल्लू अपनी टांगों पे खड़े हो पाता है। आज कई वर्षों के बाद कल्लू अपने पाँव पे खड़ा हो पाया था और इसके पीछे सिर्फ टूनी का हाथ था, जिसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये टूनी का सच्चा प्यार ही था कि वह और कल्लू आज साथ में थे। किस्मत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई। अब वह दोनों पहले जैसे खुशी खुशी रहने लगे।